तो चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं क्लास 12th का इंटरमीडिएट सेंटअप एग्ज़ाम का जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाला है। ठीक है दोस्तों, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं हिंदी का अगर एग्ज़ाम देने वाला है सेंटअप एग्ज़ाम का, तो आप लोग इस वीडियो को भूल से भी मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेम इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्लास आपका आईएससी आई कॉम ये मतलब कि साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों स्ट्रीम्स के लिए है। तो आज आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और ये क्वेश्चन अच्छे से याद करके एग्ज़ाम दीजिएगा और एग्ज़ाम में 50 में 50 करके आना है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का क्वेश्चन है यहाँ, प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरुद्ध खड़ा है और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति व आराम के लिए संघर्ष कर रहा है। यह पंक्ति जो है किस पाठ से ली गई है, किस पाठ से ली गई है ये बताना है। तो किस पाठ से ली गई है ये पंक्ति, तो ये शिक्षा पाठ से ली गई है। आप लोग को चैप्टर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है हिंदी में, क्योंकि चैप्टर से ही क्वेश्चन आ जा रहा है। जैसे कि चैप्टर का कोई भी लाइन उठा कर डाल दिया जा रहा है क्वेश्चन में और कहा जा रहा है कि ये पंक्ति किस चैप्टर से लिया गया, किस पाठ से लिया गया। तो इसी तरीके से आप लोग को चैप्टर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कहानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो किस शहर का चित्रण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर का चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, काठ का सपना के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता कौन हो जाएंगे, तो इसके जो रचयिता हो जाएंगे वो गजानन माधव मुक्तिबोध, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था। तो उनका पुकार का क्या नाम था, यानी उनको प्यार से क्या बुलाते थे, तो उनको बाउल बुलाते थे। क्या बुलाते थे, बाउल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो कौन सी विधा है ये बतानी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निबंध, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर सहाय का नाम प्रसिद्ध हुआ था। क्यों प्रसिद्ध हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनमान की वजह से हुआ था। किसके वजह से, दीनमान की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी कवि ने लिखा है खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये किसने लिखा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का अशोक वाजपेयी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, गांव का घर शीर्षक कविता ज्ञानानंद प्रतीक में किस संग्रह का अंश है। ये किस संग्रह का अंश, जो गांव का घर शीर्षक है वह किस संग्रह का अंश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह संस्यात्मा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, राष्ट्रीय गीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। यह पंक्ति किस शीर्षक की कविता से ली गई है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आ गया फिर दोबारा पंक्ति से, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अधिनायक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। तो उनकी पत्नी का क्या नाम था, तो उनकी पत्नी का जो नाम था वो प्रभावती देवी था। आपको याद रखना है कि प्रभावती देवी था। और ये बहुत ही अच्छा आंसर की आपको मिल रहा है एग्जाम से पहले, तो आप लोग इसे देख कर जरूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, संपूर्ण क्रांति पाठ में का ऐतिहासिक भाषण गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष दिया था। तो किस वर्ष दिया था और किस टाइम मतलब किस दिन दिया था। तो इसकी राइट आंसर जो हो जाएगी वो 5 जून 1974 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 5 जून 1974 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जयप्रकाश नारायण, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का क्या नाम था। तो उनके पिता माता पिता का नाम बताना है। तो उनके माता पिता का क्या नाम था, तो मनरूप देवी और रवि सिंह उनके माता पिता का नाम था, दिनकर जी के माता पिता का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है। तो कौन सी नायिका है, यानी कि मतलब उसमें जो नायिका थी स्पेशल थी, वो सबसे ज़्यादा कैरेक्टर, तो वो थी मालती, यानी कि मालती, और मालती के पति का नाम था महेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। तो अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय, इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनका ये पूरा नाम है। तो बहुत बड़ा नाम था, इसलिए सब कोई छोटा में उनको अज्ञेय ही बुलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे। तो वो अनेक बार जेल गए थे, कितनी बार, बहुत बार, यानी कि अनेक बार जेल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहरों का राजहंस नाटक के नाटककार कौन है। तो नाटककार कौन हो जाएंगे, तो वो मोहन राकेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की हिंदी साहित्य
साहित्य की विधा कौन है? विधा साहित्य यहाँ पे होगा कि कौन विधा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकांकी, इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग का। मोहन राकेश का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो उनका जो जन्म हुआ था वो 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। आपको ये जरूर याद रख लेना है कि कौन सा लेखक का कब जन्म हुआ है, कब निधन हुआ है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? कड़बक जायसी की किस प्रकार की रचना है, मतलब रचना से लिया गया, किस रचना से लिया गया है ये बताना है। तो वो पद्मावत से लिया गया। कैसे लिया गया? पद्मावत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो किस शाखा के कवि हो जाएंगे? तो वो प्रेम मार्गी हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? प्रेम मार्गी, इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? तो किस भक्ति धारा के कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण भक्ति धारा के। क्या हो जाएगा? सी, इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का, सूरदास के पद उनकी किस पुस्तक से ली गई है, मतलब किससे लिया गया है ये बताना है हमें। तो सूरदास का जो पद है वो किससे लिया गया है? तो वो जो लिया गया है सुर सागर से लिया गया। किससे लिया गया? सुर सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम जो था राम बोला था। क्या था? राम बोला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तो उनकी पत्नी का नाम बताना है। तो वो स्वर्णा देवी था। क्या था? स्वर्णा देवी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नाभादास के जो दीक्षा गुरु थे वो स्वामी अग्रदास थे। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नाभादास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? तो उनके पुत्र का क्या नाम था? तो साहू जी नाम था। क्या था? साहू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूषण की कृति निम्न में से कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है ये बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राधा रसकेली हो जाएगा। बाकी जो शिव बावनी, छत्रसाल दशक, शिव राजभूषण, ये तीनों जो है भूषण की ही कृति है, लेकिन राधा रसकेली जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, मालती के पति का क्या नाम था? तो मालती के पति का जो नाम था वो महेश्वर था, और मालती के जो पुत्र था उसका टीटी नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो किस वाद के कवि थे ये बताना है। तो वो छायावाद के कवि थे। कैसे थे? छायावाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध में किस पुस्तक से लिया गया है? तो किस पुस्तक से लिया गया है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाद विवाद संवाद से लिया गया। किससे लिया गया है? वाद विवाद संवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ओम प्रकाश वाल्मीकि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का क्या नाम था? तो उनके माता पिता का नाम बताना है। तो क्या था? तो मुकुंदी देवी और छोटन लाल था। क्या था? मुकुंदी देवी और छोटन लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, शिक्षा शीर्षक निबंध में शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जय कृष्ण मूर्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो शिक्षा के निबंधकार हैं वो जय कृष्ण मूर्ति हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति में निम्न में कौन नहीं है? तो कौन नहीं है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्रुव श्यामिनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की केंद्रीय प्रमुख प्रेरणा क्या थी? तो क्या थी? तो वो यथादृष्ट राष्ट्रीय भावधारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती थी? क्योंकि उनके पुत्र का मृत्यु हो गया था, यानी कि पुत्र वियोग के कारण जो है वो खुद को असहाय और विवश कहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रतिनिधि कविता संग्रह का नाम क्या था? तो क्या था? तो मुकुल नाम था। क्या था? मुकुल नाम था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, किस कवि ने सील, खड़िया, चौका शब्दों का प्रयोग किया है? तो किस कवि ने किया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का एडिशन किस लेखक को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बालकृष्ण भट्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कर्म, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म। जो लोहा है कर्म का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हार जीत कैसी रचना है? तो हार जीत जो है कैसी रचना ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हार जीत जो है गद्य कविता है। कैसी है? गद्य कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है? तो नदी के द्वीप के जो रचनाकार हो जाएंगे वो यज्ञ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अज्ञेय जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, सूरदास के पद में कौन भाव है? कौन भाव बताना है ये बताना है। तो वो वात्सल्य भाव है। कैसी भाव है? तो वात्सल्य भाव। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो नामवर सिंह के जो गुरु थे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का,
इनसे ये ना कराओ, भूखे रह लेंगे, इनसे इस गंदगी में ना घसीटो, यह कथन किसका है? तो ये जो पंक्ति ली गई है वो जूठन में का है, और इसके जो रचयिता हैं वो बालकृष्ण वो है, मतलब वाल्मीकि है, सॉरी, ओम प्रकाश वाल्मीकि है। और ये जो कथन है वो भाभी का है, जो भाभी है वो कहती हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, तिरिच कहानी किस नाम से जानी जाती है? तो तिरिच जो है वो जादुई यथार्थ से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, प्यारी बिटिया से पूछूंगा, बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है, किस शीर्षक का कविता है से है ये? तो देखिए यहाँ पे भी इस तरीके से पंक्ति से पूछ दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे नन्हे बेटे को, इसका राइट आंसर प्यारे नन्हे बेटे को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, पंचायती राज में क्या खो गया? तो पंचायती राज में जो खो गया वो पंच परमेश्वर खो गया। क्या खो गया? पंच परमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो जा बच्ची सो जा, सो जा बच्ची सो जा, यह लोरी किस शीर्षक पाठ से है? तो किस पाठ से ली गई है ये बताना है हमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेशिकी, और यह पुनर्पूर्ति जो रहता है, मतलब जो थर्ड पार्ट रहता है बुक का, उसी से लिया गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, भोपासा, भोपासा किस देश में रहने वाला है? जो भोपासा है वो किस देश में रहने वाला है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस से रहने वाला है, ठीक है, फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति? देखिए कितना सारा क्वेश्चन जो है चैप्टर से एकदम हूबहू निकल के आया है पंक्ति को लेकर, यानी कि वो एक लाइन को लेकर आया है, और इसमें बतलाना है हमें यह किस चैप्टर से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो गया, हंसते हुआ मेरा अकेलापन, ठीक है, और यह एक डायरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए यहाँ से हम लोग का ग्रामर स्टार्ट हो गया, यानी कि व्याकरण स्टार्ट हो गया है। तो इसके बाद हम लोग का सिर्फ व्याकरण ही होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पुनः जोड़ जन्म, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, मंदिर शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो मंदिर शब्द में संज्ञा बताना है। तो मंदिर जो है जातिवाचक हो जाएगा, जैसे कि शिव मंदिर, कृष्ण मंदिर, राम मंदिर, ऐसी तरीके से बहुत सारे जातिवाचक के तौर में ये आ जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, एशिया शब्द कौन सा संज्ञा है? तो एशिया बताना है। तो एशिया क्या है ये बताना है हमें। तो एशिया जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, मोती कौन सा संज्ञा है? तो मोती जो है एक द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि इसे तौल सकते हैं इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, दल शब्द कौन सा संज्ञा है? तो दल जो है समूहवाचक हो जाएगा। क्यों समूहवाचक हो जाएगा? क्योंकि दल जो है वो समूह में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, सप्तर्षि शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए जब भी नंबरिंग आएगा स्टार्टिंग में तो आपको क्या बताना है कि ये द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अन्य जल शब्द कौन सा समास है? जब भी ये बीच में दिखेगा दीवार तो आपको द्वंद्व कर देना है। क्या कर देना है? द्वंद्व कर देना है। आप इसी तरीके से ट्रिक से आप आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, पदच्युत शब्द कौन सा समास है? तो इसमें राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नीला नीला अंबर, यानी कि जिसका नीला हो अंबर उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बताना रहता है समास की नीला है अंबर, तो उसको बहुव्रीहि कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, यशोदा शब्द में संधि विच्छेद है, तो यशः जोड़दा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, तदेव शब्द में संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तत् जोड़ एव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, आदर शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आदर शब्द का विशेषण बताना है। तो इसका जो विशेषण हो जाएगा वो आदरणीय, इसका विशेषण हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, क्वेश्चन है जीव शब्द में, इसमें बताना है हमें कि जीव शब्द का विशेषण क्या होगा? तो जीव शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो जैविक होगा। क्या होगा? जैविक, इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, लोक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो लोक का विशेषण क्या हो जाएगा? तो लौकिक, इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, भारत शब्द का विशेषण क्या होगा? तो भारत शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो भारतीय हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ग्रामर में, आप लोग तो ऐसे ही ग्रामर में ही मार के आ जाइएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, साकार शब्द का विलोम क्या होगा? तो साकार का विलोम क्या हो जाएगा? तो साकार का जो विलोम होगा वो निराकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नर शब्द का विलोम क्या है? तो नर का विलोम बताना है, तो नारी हो जाएगा। अच्छा एकदम क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्र शब्द का विलोम क्या होगा? तो शुष्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नूतन शब्द का विलोम क्या होगा? तो नूतन का बताना है, तो नूतन का जो हो जाएगा पुरातन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, श्री गणेश करना मुहावरे का से। देखिए यहाँ से मुहावरे स्टार्ट हो गया है। तो श्री गणेश कब करता है? जब कोई अच्छा आदमी कुछ काम आरंभ करता है, यानी कि आरंभ करना हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ बताना है। तो अच्छा खराब सबको एक समझना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, सिर ऊंचा होना, क्या होगा, सिर ऊंचा होना मुहावरे का अर्थ होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सम्मान में वृद्धि हो जाती है, तभी तो सबका सिर ऊंचा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, पांचों उंगली घी में होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो अत्यधिक लाभ होना। जब किसी की बहुत ही ज़्यादा लाभ होती है तो क्या कहता है, उसका पांचों उंगली घी में है, यानी कि उसको अत्यधिक लाभ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कायर शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, कायर का यानी कि विलोम शब्द पूछ रहा है तो वो निडर हो जाएगा। हो जाएगा निडर इसका राइट आंसर, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हर्ष शब्द का विलोम बताना है, हर्ष का। तो हर्ष का क्या हो जाएगा, तो विषाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषाद इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, सुमति शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो सुमति के क्या हो जाएगा ये बताना है हमें। तो सुमति का जो हो जाएगा वो कुमति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुमति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, देखिए उच्चारण वाला आ गया, झ उच्चारण स्थान बताना है। तो झ का क्या हो जाएगा, तो झ का जो हम लोग बोलते हैं तो तालू से बोलते हैं। किससे बोलते हैं, तालू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढ का उच्चारण स्थान मतलब उच्चारण स्थान बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मूर्धा हो जाएगा। हो जाएगा मूर्धा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, त का उच्चारण स्थान बताना है कि क्या है। तो त का क्या हो जाएगा, तो वो दंत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, दंत इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, ब का उच्चारण स्थान बताना है। तो ब आप बोलेंगे तो देखेंगे कि कहाँ से ये निकल रहा है, तो ये लिप्स से निकलता है, यानी कि ओष्ठ से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, समास के मुख्य कितने भेद होते हैं। तो समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के तो 6 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है कहीं, तो आप क्या कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास 100 क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड ने यहाँ पे गलत किया है, ऑप्शन गलत मतलब ऑप्शन ही नहीं दिया, वो 6 होता है। लेकिन आप क्या करेंगे, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें आंसर दिया ही नहीं, तो क्या कीजिएगा आप। लेकिन अगर आपको देना है तो आप 4 दे दीजिएगा। वैसे तो ये आंसर गलत है, 6 होता है, लेकिन अब मैं तो कहूँगी कि आप लोग इसको स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 क्वेश्चन है आपके पास, आपको 50 लगाना है, तो उसको छोड़ भी दीजिएगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, बाकी और क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, वर्ण के कितने भेद हैं। तो वर्ण के कितने भेद है ये बताना है, तो 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, वो देख लेते हैं। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह जो है संबंध का वाचक हो जाएगा, ठीक है, संबंध वाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं यह काम आप ही कर लूँगा। तो मैं काम अपने आप कर लूँगा, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो यह निजवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निजवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, मैंने तुम्हें उसकी पुस्तक दी, सर्वनाम बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो निजवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, जिसके आर पार देखा जा सके तो उसे क्या कहते हैं। एक शब्दों को माने एक शब्दों के एक शब्द है, तो ये पारदर्शी कहेंगे। क्या कहेंगे, पारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, ईश्वर में विश्वास रखने वाला शब्द का क्या होगा। तो ईश्वर में जो विश्वास रखता है उससे क्या कहते हैं, तो हम लोग आस्तिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, जिसके समान दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द, तो उसके लिए क्या कहते हैं, तो अद्वितीय कहते हैं। क्या कहते हैं, अद्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, राम ने रावण को मारा किस कारक का उदाहरण है। तो यह कर्ता कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लव कुश राम के पुत्र हैं, यह किस कारक का उदाहरण है। तो ये बताना है, तो ये संबंध कारक के है। किसके है, संबंध कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, गणेश बड़े जोरों से रोता हुआ जा रहा था। तो इसमें प्रबंध बताना है कि कौन सा प्रबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण प्रबंध, इसका राइट आंसर है ए, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तो हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य आ रहे हैं, कौन सा प्रबंध है। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विशेषण प्रबंध, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुनय शब्द का कौन सा लिंग है। तो इसका लिंग बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, एकता शब्द में कौन सा लिंग है। तो एकता में क्या हो जाएगा, तो स्त्रीलिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, लड़की घर जाती है किस वाक्य का उदाहरण है। तो वाक्य का उदाहरण पूछ रहा है, तो ये सरल वाक्य, एकदम ईजी सा वाक्य है, इसमें कुछ है नहीं कि मतलब प्रश्नवाचक नहीं है, ना संयुक्त वाचक है, ना मिश्र है, एकदम सरल वाक्य है। तो आज का जो हम लोग का क्लास था यहीं तक का था। इसमें 100 क्वेश्चन था, हम लोगों ने आंसर की देखा है जो आप लोग का सेंटअप एग्जाम है उसका, और इसी तरीके से फाइनल में भी क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, सेंटअप एग्जाम में अच्छे से लिख कर आइएगा, और आप लोग बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ कितना नहीं। और आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।